हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। दोस्तों, ये वीज़ा है, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट का आया है। जो हमारे क्लाइंट हैं फ़िलहाल यूके में है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट और उनका ये वीज़ा है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि जो हमारे क्लाइंट हैं उनकी प्रोफाइल कैसी है, एम्प्लॉयमेंट कैसी थी, कौन कौन से हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट किए। दोस्तों, अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके काफ़ी काम आ सकती हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर दोस्तों आप हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं वीज़ा के बारे में। जो हमारे क्लाइंट हैं गुरवतन सिंह, इन्हें 3 साल का वीज़ा मिला है। अगर दोस्तों इनकी एज की बात की जाए तो 1998 का इनका बर्थ है। और जो ये वीज़ा है ये काफ़ी फास्ट वीज़ा आया है। हमने जो इनकी फ़ाइल अप्लाई की थी अराउंड 26 जुलाई को हमने ये सबमिट की थी और 10 अगस्त को इनका जो वीज़ा आ गया है, तो काफ़ी फास्ट प्रोसेस है। इस वीडियो में हम प्रोफाइल भी डिस्कस करेंगे कि जो गुरवतन सिंह हैं इनकी प्रोफाइल कैसी है। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किए। एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी बात करेंगे। आइटनरी और कवर लेटर के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। अगर आपकी भी एज सेम है, आपका भी जो एज आपका डेट ऑफ ईयर है 1998 है, तो वीडियो के लास्ट में मैं कुछ टिप्स दूंगा जिन्हें फॉलो करके आप अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। 1998 का इनका बर्थ है और अगर एज की बात की जाए तो 26 ईयर इनकी एज है। ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें तो यूके के अलावा किसी और कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी भी किसी कंट्री के लिए जो है विज़िट नहीं की, ना ही इन्होंने कोई वीज़ा अप्लाई किया है, ना ही इनके पास कोई रिफ्यूज़ल है। अब इनके पास यूके का वीज़ा है और इनके पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है। अनमैरिड है और ये काम करते हैं वहाँ पर एज अ टेम्प्रेरी पिज़्ज़ा शॉप पे। और कभी भी, जैसे मैंने पहले कहा, कि इन्होंने किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई नहीं किया है। अगर अर्निंग की बात करें तो अराउंड 12.5 पाउंड जो है ये अर्निंग करते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट और अदर डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो हमने यहाँ पे इनकी 3 मंथ की सैलरी स्लिप अटैच की थी। अगर दोस्तों आप इंडिया में हैं तब दोस्तों आपको 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स अटैच करनी चाहिए। मिनिमम जो है वो 3 मंथ की ही रिक्वायरमेंट है। बट इन केस आप ओवरसीज़ हैं, आप जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं या किसी और कंट्री में हैं, चाहे वो वहाँ पर वर्क वीज़ा पे हैं, तब दोस्तों आप 3 महीने की सैलरी स्लिप भी अटैच कर सकते हैं। इन केस आप इंडिया में हैं तो कम से कम 6 महीने की सैलरी स्लिप आपको अटैच करनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट लेटर हमने यहाँ पे साथ में अटैच किया था। लीव अप्रूवल लेटर जो हमने यूनिवर्सिटी से भी यहाँ पे अटैच किया था और लीव लेटर एम्प्लॉयर से भी हमने यहाँ पे जो है अटैच किया था। एनओसी भी हमने दोनों तरफ से, यानी यूनिवर्सिटी से भी और एम्प्लॉयर से यहाँ पे अटैच की थी। और जो यूके में इनकी अकोमोडेशन है, हमने उनके भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच किए थे। इसके अलावा जो है हमने ना तो कोई इनकी सीए रिपोर्ट अटैच की थी, ना ही कोई हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, और ना ही हमने इनके जो इंडिया में इनके पेरेंट्स हैं उनके कोई डॉक्यूमेंट अटैच किए थे। अब दोस्तों हम अदर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। अदर डॉक्यूमेंट्स में हमने इनका पासपोर्ट की फ्रंट एंड बैक कॉपी, साथ में इनका जो यूके का स्टूडेंट वीज़ा है, नेशनल आईडी डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, साथ में हमने 3 मंथ की इनकी बैंक स्टेटमेंट और बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट हमने यहाँ पे अटैच किया था। दोस्तों यूके में भी आप जो बैंक्स हैं वहाँ से बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किए थे जिसमें इनकी फ़ीस की डिटेल्स थी, इनकी एडमिशन की डिटेल थी, इनके कोर्स की डिटेल थी। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स और सेल्फ डिक्लेरेशंस हमने यहाँ पे अटैच की थी। सेल्फ डिक्लेरेशंस में हमने ये बताया था कि ये क्यों वापस जो है यूके आएंगे, या जैसे इनकी जो स्टडी है तो वो कैसे इनके फ्यूचर में इन्हें हेल्प करेगी। और अगर पेरेंट्स की बात करें तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ उनके आधार कार्ड यहाँ पे अटैच किए थे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं फ़ंड्स के बारे में। यहाँ पर जो इनका फ़ंड्स था ये यूके की बैंक अकाउंट में था। अगर इंडिया के हिसाब से कन्वर्ट करें तो अराउंड 5,27,000 रुपये इनका फ़ंड जो बनता था। इनके पास एक एफडी है, वो पुरानी एफडी है, जब ये इंडिया में थे तब इनकी एफडी बनी थी और ये इंडियन बैंक में ही है। किसी भी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है।
ना ही इनकी कोई पॉलिसी है। और जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि ना तो मैंने इनकी कोई सीए रिपोर्ट यहाँ पे अटैच की थी, ना ही प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट यहाँ पे बनाई गई थी, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो इनके फादर के नाम पे है और जो मेन जो इंडिया में फंड है वो भी इनके फादर के नाम पे है। तो हमने ये दोनों जो डॉक्यूमेंट है अटैच नहीं किए थे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं ट्रैवल आइटनरी और कवर लेटर के बारे में। जैसे इनके पास फंड था वो कम फंड था और इनके पास जो लीव थी वो भी काफ़ी कम थी और ये जॉब कर रहे हैं, तो हमें ये था कि इन्हें एक छोटा सा एक टूर यहाँ पे दिखाया जाए। तो हमने 7 डेज़ का यहाँ पे टूर दिखाया था, जिसमें हमने इन्हें पर्थ को एक टारगेट किया था कि ये पर्थ में जाएंगे, वहाँ पे घूमेंगे। हमने डे वाइज ट्रैवल आइटनरी यहाँ पे प्लान की। उसके साथ हमने यहाँ पे जो सेमी कंफर्म टिकट है, साथ में रिटर्न टिकट, वो हमने यहाँ पे अटैच की। होटल बुकिंग हमने यहाँ पे अटैच की। हमने कवर लेटर ऑफ इंटेंट हमने यहाँ पे काफ़ी डिटेल में बनाया, जहाँ पर हमने इनकी प्रोफाइल के बारे में बताया, क्योंकि ये वहाँ पे एज ए टेम्परेरी स्टेटस पे हैं यूके पे। तो इस पोजीशन में आपका कवर लेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे इनके बारे में बताया, इनके पेरेंट्स के बारे में बताया, इनकी पुरानी स्टडी के बारे में बताया, करंट स्टडी के बारे में बताया, करंट एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया, ये जो स्टडी कर रहे हैं वो कैसे इनके फ्यूचर को लेके हेल्पफुल रहेगी उसके बारे में बताया। तो काफ़ी डिटेलिंग में इनका कवर लेटर बना था। और जैसा हर वीडियो में कहता हूँ कि आप कभी भी, ना तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए ना आप कनाडा के लिए, कभी भी आप कॉपी पेस्ट डॉक्यूमेंट यूज़ ना करें। इन केस आप अपना कवर लेटर खुद बना रहे हैं, अपनी फ़ाइल खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप कभी भी जो आपको इंटरनेट पे डेटा मिलता है, फॉर्मेट मिलता है, उसे कभी भी यूज़ ना करें। आप अपने हिसाब से बनाएं। देखो आप क्या करोगे, आप अपने अगर बारे में लिखोगे तो हो सकता है कि जो फॉर्मेट आपको मिला आप 2-3 लाइनें उससे अच्छी अपने बारे में खुद लिख सको। दोस्तों जब वीज़ा ऑफिसर के पास फाइल जाती है तो उसके पास तो लाखों फाइल होती हैं और वहाँ पर वो अंदाज़ा लगा लेता है कि कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे कॉपी पेस्ट हैं। तो कभी भी आप कवर लेटर ऑफ इंटेंट, जस्टिफिकेशन, ट्रैवल आइटनरी या डिक्लेरेशंस कभी भी आप किसी दूसरे की ना लिखें, कॉपी पेस्ट ना करें, खुद बनाएं, खुद मेहनत करें, और क्योंकि इसी से आपका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे आएगा। अब दोस्तों मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिन्हें फॉलो करके आप अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इनकेस आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और आप ऑस्ट्रेलिया या कनाडा मूव करना चाहते हैं तो ये टिप्स आपके काफ़ी काम आएंगी। अगर दोस्तों ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी रिफ्यूज़ल दी हैं, बट अब जो है ऑस्ट्रेलिया काफ़ी अच्छे वीज़ा दे रहा है। अगर कंडीशन की बात की जाए तो 8503 कंडीशन नहीं है, क्योंकि मैंने कम से कम 4 से 5 वीज़ा कंटिन्यू अपलोड किए हैं जिसमें 8503 कंडीशन नहीं है, पुरानी कंडीशंस हैं और ये काफ़ी टाइम से चलती आ रही हैं। 8503 जो कंडीशन है वो हमने जब इनका केस लिया था, पहले तो हमने इन्हें मना कर दिया था क्योंकि इनके जो प्रोफाइल के हिसाब से काफ़ी कम चांसेस थे, तो हमने ये मना कर दिया था। बट इन्होंने कहा कि आप एक बारी फाइल अप्लाई करो, हो सकता है हमारा वीज़ा आ जाए। तो हमने ये भी कहा था कि हो सकता है हम वीज़ा अप्लाई कर दें, आपका वीज़ा आ भी जाए, बट वहाँ पे काफ़ी चांसेस हैं कि आपको 8503 कंडीशन आएगी। बट दोस्तों यहाँ पर इनका वीज़ा भी इन्हें जो है 3 ईयर की वैलिडिटी के साथ मिला और साथ में किसी भी तरह की 8503 कंडीशन नहीं आई। अगर दोस्तों आपके पास मिनिमम डॉक्यूमेंट है, आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट की डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास लीव हैं, आपके पास यूनिवर्सिटी से लेटर हैं, आपने जो कोर्स है वो कंप्लीट किया है या आपका जो कोर्स है आप रेगुलर वहाँ पे जाते हो, तब दोस्तों आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको रिफ्यूज़ल से डरना नहीं चाहिए दोस्तों। ये हर वीडियो में इसलिए कहता हूँ क्योंकि काफ़ी ऐसे कंसल्टेंट काफ़ी ऐसे क्लाइंट हैं जो यही सिर्फ उनकी पहली वर्डिंग होती है कि सर हमें 100% वीज़ा चाहिए। दोस्तों एक चीज़ का आप ये ध्यान रखो कि अगर कोई कंसल्टेंट आपको कहता है कि सर आप डॉक्यूमेंट दे दो मैं आपको 100% वीज़ा दे दूंगा, ये कहीं ना कहीं एक स्कैम है, क्योंकि मैंने कभी नहीं कहा कि हम आपको 100% वीज़ा देंगे। मेरा काम क्या है कि आप मुझे डॉक्यूमेंट दोगे, मैं उसको प्रेजेंट करके एम्बेसी में सबमिट करूँगा, क्योंकि फाइल आप खुद भी कर सकते हो, सारा का सारा प्रोसेस आजकल ऑनलाइन है, आप खुद कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि हम आपका कवर लेटर अच्छे से बना सकते हैं, हम आपकी प्रोफाइल को एक अच्छे तरीके से विजिबल कर सकते हैं। बट वीज़ा ऑफिसर में या एम्बेसी में हमारा कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं है कि जिसमें मैं कहूँ कि जी आप मुझे काम दो, आप मुझे फ़ाइल दो और मैं आपको 100% वीज़ा दूंगा। ऐसा होता तो तकरीबन मैंने पूरा शहर ही बाहर भेज दिया होता।
आपके पास यूनिवर्सिटी का लीव अप्रूवल होना चाहिए, और इनकेस आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको अपने एम्प्लॉयर से भी लीव जो लेटर है वो लेना चाहिए और उसे साथ में अटैच करना चाहिए। हमेशा अपने कंसल्टेंट को अच्छी क्वालिटी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, स्कैन डॉक्यूमेंट है, वो प्रोवाइड करें। यूके को लेके एक हमेशा प्रॉब्लम आती है कि यूके में जो स्कैन डॉक्यूमेंट है काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं, स्कैनर काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो कोशिश करें आप 1 दिन ज़्यादा लें, 2 दिन ज़्यादा लें, बट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अच्छी क्वालिटी के भेजें। ऐसा नहीं है कि आपने मोबाइल से खींच के भेज दिया और आप अपने कंसल्टेंट को ही कहोगे सर कोई नहीं देखा जाएगा, आप ऐसे ही अटैच करो। तो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा टाइम लें और साथ में अच्छे डॉक्यूमेंट ही प्रोवाइड करें। अगर ऑस्ट्रेलिया या कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा की बात की जाए तो ट्रैवल हिस्ट्री मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास मिनिमम डॉक्यूमेंट्स, मिनिमम ट्रैवल हिस्ट्री है या आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है, तब भी दोस्तों आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो वीज़ा हैं अराउंड 95% जो वीज़ा हैं जिन पे किसी भी तरह की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और उनके भी जो वीज़ा हैं आए हैं। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और जितने भी आपके डाउट्स थे इस वीडियो ने कवर किए होंगे। अगर दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, या आप हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।